जी बच्चों, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं सेकंड रूल ऑफ जो है हमारा किरचॉफ सेकंड रूल। फर्स्ट जो किरचॉफ रूल हमने पढ़ा वो था ऑल अबाउट द करंट्स, यानी कि हमारे पास जो सम ऑफ ऑल द करंट्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट जो है, या ऑल द करंट्स मूविंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू द ऑल द करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट जो है वो इक्वल होता है। इसी तरह सम ऑफ ऑल द करंट्स जो है मीटिंग एट अ पॉइंट या इन अ क्लोज सर्किट जो है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो फॉलो करता है किसको, फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ, यानी किरचॉफ फर्स्ट रूल को। किरचॉफ सेकंड रूल जो है अब हम करने जा रहे हैं। सेकंड रूल जो है किरचॉफ का वो बताता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस चेंजिंग अक्रॉस अ सर्किट, चेंजिंग अक्रॉस अ सर्किट मीन टू से चेंजिंग इन अ क्लोज सर्किट, यानी इन अ क्लोज लूप जो है तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है हमारे पास अगर उनका सम ले लें, अलजेब्रिक सम ले लें, तो वो किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लेते हैं एक सर्किट कंसिडर करते हैं। मैं सर्किट डायग्राम वही बनाऊंगा जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। हमने दो सोर्स ऑफ वोल्टेजेस लेने हैं, दो सोर्स ऑफ बैटरी लेनी है, दो सोर्स ऑफ करंट लेने हैं। ओके, ये हमारे पास एक सर्किट है। पहला सोर्स जो है हम लेते हैं, पहला सोर्स ऑफ ईएमएफ उसको E1 कह देते हैं, दूसरे सोर्स ऑफ ईएमएफ को E2 कहते हैं। डेफिनेटली ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसको रजिस्टर R1 कहते हैं, इसको रजिस्टर R2 कह लेते हैं। ठीक है, अब कंसिडर ये करते हैं हमारे पास जो ईएमएफ जो है उस सोर्स ईएमएफ जो है वो सोर्स ईएमएफ E2 से क्या है, ग्रेटर है, यानी कि E1 जो है हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो E2 से क्या है, ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि जब चार्ज ने जो है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना है, यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज आप कह लें डेल्टा क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज है, उसने जब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना है तो उस पर वर्क डन होना है। ठीक है, यानी कि उसने एनर्जी गेन करनी है अक्रॉस दिस सोर्स ईएमएफ। उस पर जो वर्क डन होगा हमें पता है कि वर्क डन वो इक्वल होगा E1, ठीक है, इंटू डेल्टा क्यू के। यानी कि इस बैटरी ने जो उस चार्ज के ऊपर वर्क डन किया है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली वर्क डन का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा क्यू। V हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे भी काम करता है जब वो किसी रेजिस्टर के क्रॉस आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो V जो है ये वो एनर्जी है जो कि प्रोवाइड करनी है इस बैटरी ने, इस सोर्स ऑफ करंट ने टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेल्टा क्यू। अब बच्चों, जब चार्ज ने जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना है, यानी कि जब उसे एनर्जी गेन होनी है, यानी उसने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आना है, तब हमने वर्क डन जो है क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यानी कि जब उस सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा हो तो पॉजिटिव होता है, जबकि सिस्टम वर्क डन करता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी कि करंट जो है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। आई करंट जो है वो हाई से लो की तरफ जो है जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम जो उसकी डायरेक्शन के साथ जो हम साइन लेते हैं वो पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब जब करंट में मूव करना है थ्रू द रेजिस्टर R1, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द R1, जब हम ट्रेवर्स करते हैं रेजिस्टर्स को तो उसकी साइन हम लेते हैं नेगेटिव, यानी कि जब डेल्टा क्यू चार्ज जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कन्वेंशनल करंट की हम डायरेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, जब पॉजिटिव चार्ज ने अक्रॉस द रेजिस्टर R आना है तो उसने वहां पे कोई ना कोई एनर्जी क्या करनी है, लूज करनी है, वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होना है। यानी कि अब चार्ज ने एनर्जी गेन नहीं करनी बल्कि लॉस होनी है अक्रॉस द रेजिस्टर R1। तो इसके अक्रॉस जो है हमारे पास जो वर्क डन आना है उसको हमने लेना है अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस V नेगेटिव और I R1। ठीक है, ओके, बल्कि इसको ऐसे कर लें, डेल्टा क्यू। अब V नेगेटिव जो है हमारे पास क्या होगा, I R1
डेल्टा क्यू। तो इसके साथ हम लगाएंगे माइनस साइन। सिमिलरली जब बच्चों इसने इस पॉइंट में से गुजरना है करंट ने, यानी थ्रू द सोर्स E2 जो है हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी जो है E2, इसमें भी अगर हम देखें जब चार्ज ने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना है तो एनर्जी क्या करनी है, उसने लूज करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेल्टा W1 डेल्टा W2, यहाँ पे डेल्टा W3 कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव E2 और साथ में आएगा डेल्टा Q चार्ज। सिमिलरली जब उस करंट ने ट्रैवर्स होना है, हमने ट्रैवर्स करना है रेजिस्टर R2 को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जब रेजिस्टर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रैवर्स की जाती है को लिया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन में, तब हमारे पास चार्ज ने क्या करना है, एनर्जी लॉस करनी है, एनर्जी लूज होनी वहां पे भी। तो हमारे पास जो वर्क डन होना है, फोर्स वर्क डन जो है अक्रॉस द रेजिस्टर R2 वो हमारे पास नेगेटिव होगा, उससे भी माइनस डेल्टा V डेल्टा Q और V इक्वल टू IR यानी माइनस डेल्टा IR 2 इंटू डेल्टा Q। तो ये हमारे पास आना है फोर्थ वर्क। और एट लास्ट करंट ने जो है वो पहुंच जाना है नेगेटिव टर्मिनल, यानी चार्ज ने जो है वो वहां पे पहुंच जाना अल्टीमेटली नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है पूरी क्लोज लूप बनती है। तो सम ऑफ ऑल द वर्क डन जो है वो हम देखते हैं वो क्या आता है। सम ऑफ ऑल द वर्क डन अगर हम निकालें वो हमारे पास होगा E1 डेल्टा Q प्लस माइनस E2 डेल्टा Q प्लस माइनस I1 RI1 प्लस माइनस IR2, और इनके साथ जो है आप डेल्टा Q भी जो है वो भी शामिल कर लें। तो जब हम इनका सम जो है, अगर हम इनके सम को लें, इनके सम को जो है मैं यहां पे लिख देता हूं कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस जो हैं वो होंगे E1 डेल्टा Q प्लस माइनस E2 डेल्टा Q प्लस माइनस IR1 डेल्टा Q प्लस माइनस IR2 डेल्टा Q। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। ये किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। यहाँ से अगर बच्चों हम डेल्टा Q जो है वो कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि डेल्टा Q क्योंकि कांस्टेंट यानी वही डेल्टा Q जो हर एक के क्रॉस जो है वो क्या कर रहा है, वो ट्रैवर्स हो रहा है, मूव कर रहा है। तो हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रह जाता है E1 माइनस E2 माइनस IR2 और माइनस I यानी IR1 एंड IR2 इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास कंजर्व है चार्ज जो है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास जो रिलेशन रह जाएगा वो हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे IR1 और IR2 जो है ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंसेस है क्रॉस द रेजिस्टर R1 एंड R2। E1 और E2 हमारे पास जो है ये सोर्स ऑफ EMF है इन दैट क्लोज सर्किट, और एक लूप जो है हमारी यहाँ पे बन रही है। एक से ज्यादा लूप भी वाला सर्किट भी हम पैरेलल सर्किट भी ले सकते हैं, ये सीरीज सर्किट हमने लिया है। तो किरचॉफ रूल बताता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट, कि हमारे पास जो अलजेब्रिक सम है दैट चेंजेस अ क्लोज इन अ क्लोज लूप और इन अ क्लोज सर्किट जो है उसका अगर हम अलजेब्रिक सम लेते हैं तो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यानी कि हमने लिया था वर्क डन, और वर्क डन आपको पता है वो अपीयर होता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी जब हम सम ऑफ वर्क डन इक्वल टू 0 रहेंगे, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि हमारा सेकंड जो किरचॉफ रूल जो है वो मैनिफेस्टेशन देता है, वो एक्सप्रेशन देता है, वो एक्सप्लेन करता है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि हमारे पास क्लोज लूप के अंदर जो हमारी जो एनर्जी है
जो एनर्जी चेंजेस आ रही हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस आ रही हैं, वो क्या है, उनका सम जो है वो कंजर्व रहता है, वो इक्वल टू 0 आता है। अब इससे रिलेटेड जो है अगर प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपके ऐसे सर्किट्स को सोल्व करना हो, न्यूमेरिकली कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको सोल्व करने से पहले हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है। अब डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है उसको डिफाइन करने के लिए आपने सबसे पहले जो है ये तयन करना है, आपने ये एस्टिमेट लगाना है, आपने ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा सोर्स जो है, जो नंबर ऑफ सोर्सेज जो है अवेलेबल है, उनमें कौन सा सोर्स जो है उसकी ईएमएफ ज्यादा है। ठीक है, जिसकी ईएमएफ ज्यादा है वहां से हमने करंट को स्टार्ट करवाना है। ठीक है, और उसी के ऊपर लगा के हमने करंट को खत्म करवाना है, यानी उसी पे फिनिश होगा करंट, जहां से स्टार्ट हुआ चार्ज वहीं पे आके एंड होगा। और दूसरी बात जो है हमने ये देखनी है कि अगर हमारे पास जो है करंट को इस तरह ट्रेवल्स करवाया जा रहा है कि वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, यानी कि चार्ज जो है उस पर वर्क डन हो रहा है, चार्ज एनर्जी गेन कर रहा है। यानी कि अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लें, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, हमारे पास जो साइन होगी वो पॉजिटिव होगी एंड वाइस वर्सा। अगर वो हाई से लो होगा तो वो नेगेटिव साइन लेंगे। जैसा कि हमने E1 में देखे, E1 में हमने देखा कि चार्ज जो है वो एनर्जी गेन कर रहा है, यानी कि उस पर एनर्जी लग रही है, यानी उस पर वर्क डन हो रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लो पोटेंशियल से लो हाई पोटेंशियल की तरफ जब चार्ज ने मूव किया, करंट ने मूव किया, हमने उसकी डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ली। ठीक है, इसी तरह जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, इन केस ऑफ E2, यहाँ पे चार्ज जो है एनर्जी लूज करता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब मूव करता है तो हम उसके लिए साइन लेते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी तरह अगर रजिस्टर की बात की जाए, अगर रजिस्टर को उसी डायरेक्शन में ट्रैवर्स किया जाए, उसी डायरेक्शन में लिया जाए जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हम उसकी नेगेटिव साइन लेते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर जो है हम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट लेते हैं, तो उसकी डायरेक्शन के साथ हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। यानी कि अगर करंट जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा हो जिस डायरेक्शन में हमने रजिस्टर को लिया है, या रजिस्टर की डायरेक्शन भी हम वही लेते हैं जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ द करंट है, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनल करंट, तो हमने उसके लिए साइन लेना है नेगेटिव। अगर उसके ऑपोजिट है तो साइन लेंगे हम क्या, पॉजिटिव। तो जब भी हमने सर्किट एनालिसिस करना है, सर्किट को सोल्व करना है, उसके लिए 2-3 पॉइंट जो है हमने ज़हन में रखने हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया कि हमने देखना है सोर्सेज को, जो डिफरेंट सोर्सेज जो है, डिफरेंट बैटरीज यूज की गई हैं, उसमें देखना है किसकी पावर ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी ईएमएफ ज्यादा है, वहां से हमने स्टार्ट करना है। और फिर हमने देखना है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम करंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, चार्ज को ट्रैवर्स कर रहे हैं, या वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लो से हाई की तरफ ले रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने उसकी डायरेक्शन लेनी है पॉजिटिव। ठीक है, उसकी साइन लेनी है पॉजिटिव। इसी तरह जब वो हाई से लो की तरफ आएगा, दूसरे सोर्स और ईएमएफ की तरफ, तो हम लेंगे उसको नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह अगर हम रजिस्टर की डायरेक्शन में उसी तरफ ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसी तरफ मेजर कर रहे हैं जिस तरफ जो है डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर हम रजिस्टर को उसके ऑपोजिट ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उसके लिए हम लेंगे पॉजिटिव साइन। तो ये 3-4 पॉइंट जो है आपने ध्यान में रखने हैं जब भी सर्किट एनालिसिस का प्रॉब्लम आएगा, उसको जब हमने सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग द सेकंड रूल और किरचॉफ रूल, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और इन अ लूप जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास सेकंड रूल यानी किरचॉफ सेकंड रूल, जो कि हम यूज करते हैं सर्किट एनालिसिस के लिए। डिफरेंट सर्किट जो है जिसके अंदर हमने करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस जो है उसको सॉल्व करना होता है। और सिंपल सर्किट, जो सिंपल सर्किट्स थे जिनके अंदर हमने ओबे किया था किसको, ओहम्स लॉ को, जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, उनके अंदर सिर्फ एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी एक ईएमएफ सोर्स होता है। जबकि जब हमारे पास मोर देन 1 ईएमएफ सोर्सेज आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो उसके लिए हम रूल कौन से, किन रूल्स को, किन लॉज को ओबे करेंगे, वो है किरचॉफ रूल्स, जो कि हमने फर्स्ट रूल किया करंट के लिए, और सेकंड रूल जो अभी हमने किया है वो है पोटेंशियल डिफरेंसेस के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों इसी के आगे आ रहा है, वो है हमारे पास प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सर्किट प्रॉब्लम के एक कंप्रीहेंसिव प्रोसीजर दिया गया है जिसको आप फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करके आपने ऐसे सर्किट्स को जो है सॉल्व करना है। आइए अब हम सबसे पहले वो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है 5 प्रोसीजर्स जो दिए गए हैं
उन 5 प्रोसीजर्स को आपने जहन में रखते हुए ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करना है।